अगर आप सोचते हैं कि पैसे से सम्मान खरीदा जा सकता है, तो यह कहानी आपको हिला देगी। एक करोड़पति दलित लड़का जब गरीब लड़की से शादी करता है, तो वजह जानकर समाज का नकली ढांचा टूटने लगता है। जानिए क्यों? झुग्गियों से निकलकर करोड़ों की कंपनी खड़ी करने वाला अर्जुन सूर्यवंशी सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन बन गया है। जिस समाज ने उसके बचपन में उसकी जाति पर थूका था, आज वही समाज उसकी सफलता पर तालियां बजा रहा है। लेकिन जब अर्जुन ने अपनी शादी का ऐलान किया, तो सब सन्न रह गए। उसने कहा, मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो कूड़ा बीनती है। पूरा देश चौंक गया। पत्रकारों ने घेर लिया। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। करोड़पति दलित लड़का करेगा कचरा बीनने वाली से शादी। आखिर क्यों? इस कहानी का सच जानने के लिए हमें चलना होगा अर्जुन के बचपन में। झुग्गियों में जन्म, अपमान में परवरिश। अर्जुन का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर गाजीपुर की एक दलित बस्ती में हुआ था। मां राधा देवी एक स्कूल में सफाई का काम करती थी और पिता शराब की लत में डूबे हुए थे। अर्जुन की पढ़ाई के लिए कोई साधन नहीं था, लेकिन मां ने एक बात हमेशा दोहराई, बेटा, हम दलित हैं, लेकिन याद रख, बाबा साहेब ने हमें हक दिया है, भीख नहीं। शिक्षा ही तेरा ब्रह्मास्त्र है। हर दिन अर्जुन जूते पॉलिश करता, अखबार बेचता और फिर सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता। ऊंची जाति के बच्चे उसे छूने से भी डरते। टीचर तक उसे अंतिम बेंच पर बैठाते। पर अर्जुन का आत्मसम्मान मजबूत होता गया। किताबों में अंबेडकर, सपनों में भविष्य। कक्षा 8 में किसी ने उसे बाबा साहेब अंबेडकर की जीवनी दी। वह रात रात जागकर उसे पढ़ता रहा। अंबेडकर के संघर्षों ने अर्जुन के अंदर आग भर दी। उसने तय किया, मुझे भी ऐसा बनना है जो समाज को झकझोर दे। अर्जुन दिन रात पढ़ाई करता, नींद भूख सब त्याग देता। उसका सपना था, लेकिन पैसे नहीं थे। माँ के गहने गिरवी रखकर कोचिंग ज्वाइन की। हर कदम पर अपमान झेला, लेकिन हार नहीं मानी। आईआईटी से स्टार्टअप तक अर्जुन ने अपने पहले प्रयास में ही आईआईटी दिल्ली क्लियर किया। पूरा मोहल्ला देखता रह गया। वहाँ भी उसे जाति का ताना मिला, लेकिन उसने जवाब अपनी मेहनत से दिया। आईआईटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री लेकर अर्जुन अमेरिका चला गया। वहाँ उसने एक स्टार्टअप शुरू किया, डेलिट ब्रेन्स टेक्नोलॉजीज। सिर्फ 5 साल में कंपनी 3 करोड़ की वैल्यूएशन पर पहुंच गई। अर्जुन फोर्ब्स की लिस्ट में आ गया। इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलने लगे, पर वह कभी नहीं भूला कि वह कहाँ से आया था। भारत वापसी और बदलाव की आग। 50 की उम्र में अर्जुन भारत लौटा। मीडिया ने एयरपोर्ट पर उसे घेर लिया। सब पूछते, अब आप क्या करेंगे? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अब मैं समाज का कर्ज चुकाऊंगा। उसने कई स्लम एरिया में स्कूल खोले, लड़कियों की पढ़ाई के लिए फंड शुरू किया। पर असली तूफान तब आया जब उसने शादी का ऐलान किया। कविता की एंट्री, एक कूड़ा बीनने वाली लेकिन आत्मसम्मानी लड़की, रेलवे स्टेशन के पास अर्जुन की कार फंस गई थी। वहीं उसने एक लड़की को देखा जो कचरा बीनते बीनते बच्चों को पढ़ा रही थी। चेहरे पर धूल थी, लेकिन आंखों में रोशनी। अर्जुन ने पूछा, तुम ये सब क्यों करती हो? कविता ने जवाब दिया, गरीब हैं साहब, लेकिन चाहते हैं अगली पीढ़ी भीख न मांगे। उसका जवाब अर्जुन को भीतर तक झकझोर गया। एक मुलाकात जो जिंदगी बदल दे। अर्जुन ने कविता से मिलना शुरू किया। उसने जाना कि कविता अपने माँ बाप के मरने के बाद 3 छोटी बहनों की जिम्मेदारी उठाए हुए है। वह दिन में कचरा बीनती है और शाम को बच्चों को पढ़ाती है। उसके पास स्मार्टफोन नहीं, लेकिन संविधान की बातें याद थीं। एक दिन कविता ने कहा, साहब, ये समाज हमसे हमारी गरीबी नहीं, हमारी गरिमा छीनता है। अर्जुन ने फैसला कर लिया, ये लड़की मेरी जीवन संगिनी बनेगी। समाज की हैरानी, मीडिया की सनसनी। जब अर्जुन ने सबके सामने कविता से शादी की घोषणा की, तो मीडिया पागल हो गया। ब्राह्मण नेताओं ने कहा, यह दलित राजनीति है। लेकिन अर्जुन ने जवाब दिया, यह आत्मसम्मान की राजनीति है, दिखावे की नहीं। एपिसोड का अंत, तूफान से पहले की शांति। शादी की तारीख तय हो चुकी है। अर्जुन और कविता की जोड़ी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ संघराज चौबे जैसे जातिवादी नेता साजिशें रच रहे हैं। धमकी भरे कॉल और मीडिया का उबाल। शादी की घोषणा के बाद अर्जुन को लगातार धमकी भरे कॉल आने लगे। कोई कहता, जाति की मर्यादा तोड़ोगे तो जिंदा नहीं रहोगे। मीडिया ने इसे दलित उद्यमी का विद्रोह कहकर ट्रेंड कर दिया। अर्जुन ने कहा, अगर बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से शादी की आज़ादी दी है, तो मैं उस अधिकार को निभाऊंगा, चाहे जान चली जाए। कविता की परीक्षा। कविता को भी धमकियां मिलने लगी।
कुछ ऊंची जाति के नेता उसे पैसे देकर शादी छोड़ने को कहने लगे, पर कविता ने जवाब दिया, मैं कोई बिकाऊ चीज नहीं, एक स्वतंत्र स्त्री हूँ। अर्जुन के साथ खड़ी हूँ, चाहे जो हो। मंडप का दिन, सुरक्षा, बवाल और साहस। शादी वाले दिन दिल्ली के एक खुले मैदान में हजारों लोग जमा हुए थे। सुरक्षा के लिए पास्टर्स, पुलिसकर्मी तैनात थे। मेहमानों में देश भर के दलित एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता और कई अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार भी थे। मंडप सजा हुआ था और कविता एक नीली साड़ी में बाबा साहेब की तस्वीर के आगे सिर झुकाए खड़ी थी। अर्जुन ने अंबेडकर के चित्र के सामने प्रतिज्ञा ली, मैं इस विवाह को जाति के बंधन तोड़कर आत्मसम्मान और समानता की नींव पर करता हूं। संघराज चौबे की चाल। ठीक विवाह के बीच में कुछ गुंडे मंडप की ओर बढ़े। वे संघराज चौबे के भेजे हुए लोग थे जिनका मकसद शादी को रोकना था, लेकिन वहां मौजूद युवाओं ने उन्हें घेर लिया और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अर्जुन ने मंच से कहा, जो सोचते थे कि हम डर जाएंगे, उन्हें बता दूं, हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं, झुकना नहीं सीखा। ऐतिहासिक विवाह और संविधान की प्रतिज्ञा। अर्जुन और कविता ने सारा फेरे नहीं लिए, बल्कि संविधान की 7 शपथें ली। हम समानता में विश्वास करेंगे, किसी धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। हम गरीबों की आवाज बनेंगे, हम शिक्षा का प्रचार करेंगे, हम अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी निभाएंगे, हम अंधविश्वास से लड़ेंगे, हम संविधान को अपना धर्म मानेंगे। शादी के बाद का भूचाल। शादी के बाद सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ समर्थन की बाढ़ आई, दूसरी ओर जातिवादी नफरत की आंधी। अर्जुन ने कविता को अपनी कंपनी की सह संस्थापक घोषित किया। उसने कहा, यह मेरी पत्नी नहीं, मेरी प्रेरणा है। जो खुद को मिटाकर बच्चों को पढ़ा सकती है, वो किसी भी कंपनी को नई ऊंचाई दे सकती है। बदलाव की शुरुआत। अर्जुन और कविता ने मिलकर गरिमा फाउंडेशन शुरू किया, एक ऐसा संगठन जो झुग्गियों में रहने वाली लड़कियों को स्कॉलरशिप देगा। उन्होंने कहा, हमारे प्यार ने जाति की दीवारों को तोड़ा है, अब हम औरों के लिए पुल बनाएंगे। एक नई क्रांति। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक सामाजिक क्रांति थी। करोड़ों दलित युवाओं को उम्मीद की किरण मिली। कविता और अर्जुन की कहानी अब स्कूलों में बताई जाने लगी। अंत में अर्जुन ने मंच से कहा, हमने शादी नहीं की, हमने एक आंदोलन शुरू किया है, मनुवाद के खिलाफ, आत्मसम्मान के लिए और एक नए भारत के निर्माण के लिए। शादी की घोषणा के बाद अर्जुन को लगातार धमकी भरे कॉल आने लगे। कोई कहता, जाति की मर्यादा तोड़ोगे तो जिंदा नहीं रहोगे। मीडिया ने इसे दलित उद्यमी का विद्रोह कहकर ट्रेंड कर दिया। अगर बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से शादी की आजादी दी है, तो मैं उस अधिकार को निभाऊंगा, चाहे जान चली जाए। कविता को भी धमकियां मिलने लगीं। कुछ ऊंची जाति के नेता उसे पैसे देकर शादी छोड़ने को कहने लगे, लेकिन कविता ने सख्त लहजे में कहा, मैं कोई बिकाऊ चीज नहीं, एक स्वतंत्र स्त्री हूं। अर्जुन के साथ खड़ी हूं, चाहे जो हो। मंडप का दिन, सुरक्षा, बवाल और साहस। शादी वाले दिन दिल्ली के खुले मैदान में हजारों लोग जमा हुए। सुरक्षा के लिए पास्टर्स, पुलिसकर्मी तैनात थे। मेहमानों में देश भर के दलित एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता और कई अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार थे। मंडप सजा हुआ था और कविता एक नीली साड़ी में बाबा साहेब की तस्वीर के आगे सिर झुकाए खड़ी थी। अर्जुन ने अंबेडकर के चित्र के सामने प्रतिज्ञा ली, मैं इस विवाह को जाति के बंधन तोड़कर आत्मसम्मान और समानता की नींव पर करता हूँ। संघराज चौबे की चाल। विवाह के बीच में कुछ गुंडे मंडप की ओर बढ़े। वे संघराज चौबे के भेजे हुए लोग थे जिनका मकसद शादी को रोकना था, लेकिन वहां मौजूद युवाओं ने उन्हें घेर लिया और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अर्जुन ने मंच से कहा, जो सोचते थे कि हम डर जाएंगे, उन्हें बता दूं, हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं, झुकना नहीं सीखा। ऐतिहासिक विवाह और संविधान की प्रतिज्ञा। अर्जुन और कविता ने 7 फेरे नहीं लिए, बल्कि संविधान की 7 शपथें ली। हम समानता में विश्वास करेंगे, किसी धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। हम गरीबों की आवाज बनेंगे, हम शिक्षा का प्रचार करेंगे, हम अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी निभाएंगे, हम अंधविश्वास से लड़ेंगे, हम संविधान को अपना धर्म मानेंगे। शादी के बाद सबने जय भीम के नारों से आकाश गूंजा दिया। शादी के बाद का भूचाल। शादी के बाद सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ समर्थन की बाढ़, दूसरी ओर जातिवादी नफरत की आंधी। कुछ ब्राह्मण महासभाओं ने इसे धर्म भ्रष्ट करने वाला विवाह कहा, वहीं दलित युवा इसे नए भारत की शुरुआत कहने लगे। अर्जुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,
अगर मेरी शादी से किसी की जाति खतरे में आ रही है तो वो जाति नहीं, बीमारी है। अर्जुन ने कविता को अपनी कंपनी डलित ब्रेन्स टेक्नोलॉजीज की सह संस्थापक और सीईओ बना दिया। वो जो समाज की गंदगी में भी उजाला बांट रही थी, वो अब दुनिया को नेतृत्व देगी। कविता ने कहा, मेरे जैसी हजारों लड़कियां हैं जो बस एक मौका चाहती हैं, मैं उनके लिए काम करूंगी। विवाह विफल करने में असफल होने के बाद संघराज चौबे ने अब एक नई साजिश रची। उसने अर्जुन और कविता की कंपनी पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का मुकदमा दर्ज करवाया। साथ ही उसने एक स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया जिससे कविता को बदनाम किया जा सके। क्या कविता इस हमले से बच पाएगी? क्या समाज उसे स्वीकार करेगा या उसे फिर से तोड़ने की कोशिश करेगा? और संघराज की असली योजना क्या है? एपिसोड 2 में जानिए। सिस्टम से टक्कर, जब दलित सीईओ को फंसाने की साजिश रची गई।